हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, है ना। जो ही बात बताया, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है ना। यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो रिपल्सिव लगेगा, माइनस माइनस है तो अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो ये तो हम बता देंगे डायरेक्शन तो हमें हमेशा जो होगा फोर्स का वो किधर होगा, दोनों चार्ज को जो मिलाने वाला लाइन होगा उसी लाइन के लॉन्ग होगा, है ना। फिर मैंने मैग्नीट्यूड का बात किया था तो मैंने बोला था वैक्यूम में कितना होता है, एफ इक्वल टू होता है कितना के Q1 Q2 बटे कितना होता है R स्क्वायर। ये वैक्यूम का, यदि मीडियम का चर्चा नहीं करता है, मीडियम जिक्र नहीं करता है ना, कुछ नहीं बोलता है कहाँ रखा हुआ है तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, एयर में या वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये डाल देंगे, या के का वैल्यू 1/4πε0, या इसका वैल्यू 9 × 10 पर कितना बोलते हैं 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। फिर मैंने बात किया था मीडियम वाला फोर्स का, यदि मीडियम में डाल देता है तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, है ना, या उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज करेगा बुक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब वही परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि विजडम टीथ आ रहा है ना, तो थोड़ा दर्द करता है बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं बोल पा रहे पूरा खुल करके, है ना। देखते हैं कब तक ये परेशानी है, देखिए इसलिए थोड़ा हम नहीं मुंह पर खोल पा रहे हैं ना, दबा के बोल रहे हैं आवाज़, तो थोड़ा सुनिएगा गौर से, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मीडियम का जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा 1/4πε0 है ना। फिर कितना Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। अंतर यही है मीडियम में और वैक्यूम में, क्योंकि यहाँ पर 4πε0 होता था, यहाँ पर 4πε0 बढ़ गया नहीं, जो कि ये मीडियम का क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यदि मीडियम बोलेगा तो ये पक्का दे दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं कुछ बोला तो ये यूज कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी सॉल्व करें, इसका वैल्यू पता है 9 × 10⁻9 पता ही है, इसका वैल्यू दिया रहेगा, सब डाल के निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने कुछ सवाल दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स किया था, है ना, कूलम्ब्स लॉ से बेस्ड। चलिए जरा इस सवाल को कीजिए, यही था होमवर्क। कुछ स्टूडेंट्स ने बना के तो दिखाया था, भेजा था बहुत सारे स्टूडेंट्स। यदि आप नहीं भेजे हैं तो जरा देखिए, प्रॉब्लम है तो देख लीजिए कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए, कहता है फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन सेम चार्जेज, है ना, दो सेम चार्ज है उसके बीच का मिनिमम फोर्स क्या होगा, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, है ना। दोनों को कितना दूरी पे प्लेस्ड किया है, 1 मीटर पे, तो मिनिमम फोर्स क्या होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं यही हमारा है, ठीक है, एक चार्ज ये है, दोनों सेम चार्ज है ना, तो मान लेते हैं ये चार्ज Q, ये भी चार्ज क्या है Q, ठीक है, सेम टाइप का चार्ज है। चलिए, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम चार्ज दोनों के बीच का दूरी क्या दे दिया है, तो 1 मीटर दे दिया है ना। क्या कुछ बोला है, वैक्यूम कुछ हो इस तरह से, है ना, मीडियम टीडियम कुछ नहीं बोला है ना। इसका मतलब क्या मान के चलते हैं, एयर या वैक्यूम, है ना। चलिए, तो हम यूज करते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, फोर्स जो लगेगा वह क्या मिलता है 1 बटे कितना 4πε0, है ना। कुछ नहीं बोला तो वैक्यूम का मान के चलेंगे। फिर कितना Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर हो गया। चलिए, यहाँ से ये तो हमें पता है कितना होगा, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 9 इंटू Q1 Q2 दोनों सेम चार्ज है, तो Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, अब बटे कितना मिलेगा मेरा R स्क्वायर। R की जगह डाल दीजिए, कितना 1 मीटर, तो कितना होगा 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। चलिए, तो यहाँ जो हमारा मिलेगा 9 × 10⁻, कितना मिलेगा 9 इंटू Q स्क्वायर, ये क्या मिलेगा हमारा फोर्स। बताइए कैसा बोल रहा हमें, बोलता है मिनिमम कितना फोर्स होगा, नहीं एक बात बताना है, यहाँ पर अब क्या बचा, ये सब तो दिया ही है, वैल्यू है, ये दिया ही था, यहाँ सिर्फ चार्ज है ना, Q है ना। तो यहाँ पर जो है फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पे। यहाँ पर फोर्स क्या है, चार्ज पे डिपेंड करेगा, जिस तरह का चार्ज देंगे वैसा फोर्स मिलेगा। चार्ज ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम देंगे तो कम मिलेगा, नहीं। अब बताइए
चार्ज क्यू स्क्वायर, तो मिनिमम क्या फोर्स होगा। एक चीज बताइए, पिछले क्लास में कभी चर्चा किया था मैंने, है ना, जो मिनिमम चार्ज जो किसी बॉडी पे होता है ना, बोला था पीछे ना, किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज जो संभव है वह कितना संभव है, 1.6 इंटू 10 पर कितना -19 कूलम, यही संभव है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज कम से कम हो सकता है। ठीक है ना, बस कम से कम यही होगा, इतना होगा जो इलेक्ट्रॉन पे हो, या कह सकते हैं प्रोटॉन पे हो, क्योंकि प्रोटॉन पे यही होता है ना, इसीलिए, है ना। तो फोर क्या कहना है यहाँ पे, फॉर मिनिमम फोर्स के लिए बात करेंगे, है ना, तो चार्ज जो होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। अब मिनिमम क्यू जो होगा, है ना, क्यू वह कितना लेना है, क्यू मिनिमम जो हो जाएगा, मिनिमम क्यू वह कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 पर कितना होता है, -19 कूलम, पता है ना। तो अब यहाँ से निकाल दीजिए इसको। ठीक है, इसीलिए एफ जो हो जाएगा हमारा मिनिमम फोर्स, वह कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, 9 इंटू, है ना, फिर 1 पॉइंट कितना 6 गुने 10 के पावर क्या होगा, -19 कूलम, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, है ना। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करना है, तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 9 इंटू 10 पर क्या मिलेगा, 9 इंटू, है ना, 16 कितना हो जाएगा, 256, क्या मिलेगा, 256 इंटू 10 टू द पावर क्या मिलेगा, बताइए, 19 गुना 38, -38 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना मिलेगा हमारा, मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा 256, 9 से कीजिए इसको गुना, है ना, तो 6 नंबर कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5, है ना, 9 5 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 45 5 50। ठीक है, फिर बात किया जाए 9 दूना 18, 18 ये कितना हो जाएगा, 9 5 45, 18 5 कितना हो जाएगा, 23, क्या मिलेगा, 23। ठीक है, 18 5 23, तो यहाँ से दशमलव कितना है, इतना के बाद दशमलव है। ठीक है, दशमलव डाल दीजिए, उन्हें 10 के पावर कितना हो जाएगा, बोलिए, ये 19 9 है, ये -38 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, नहीं, या इसको ऐसे लिख देंगे, 2.304 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 28 न्यूटन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज मिनिमम संभव है, तो कितना जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही है मिनिमम। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, मिटाते हैं इसको। देखते हैं कुछ सवाल सब देखते हैं अभी, है ना। कूलम्ब्स लॉ का कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं, सीख जाएंगे जो कैसे कूलम्ब्स लॉ लगाना है ना, कैसे सोचना है। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। पीछे वाला जो भी कॉन्सेप्ट बताया सबको याद रखिए। ठीक है, कहता है इफ force between two charges in air is 100 न्यूटन, 100 न्यूटन दिया है। कहता है व्हाट विल बी न्यू फोर्स इफ
charges are placed in another medium of relative permittivity, या इसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, ये नहीं लिखकर सीधा डाइलेक्ट्रिक लिख देगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, इज 20। देखिए थोड़ा इसके ऊपर ये क्या बोलता है, कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर इज 100 न्यूटन। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है किस में, एयर में, वो कितना है, 100 न्यूटन। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इफ चार्ज आर प्लेस्ड इन अनदर मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज 20, ना। कहता है मीडियम में क्या फोर्स होगा, जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का परमिटिविटी कितना है, कितना दी रिलेटिव परमिटिविटी 20, है ना। तो बोलता है हमें मीडियम में क्या फोर्स होगा, नहीं, बस काफ़ी आसान है। दो चार्ज है जिसको एयर में रखा है, कितना फोर्स लगा है, यदि उसी चार्ज को फिर कहाँ मीडियम में रख दिया है, उतना ही दूरी पे रख दिया है, तो क्या रख दिया है, तो बोलता है क्या मीडियम में कितना फोर्स होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, मतलब कितना फोर्स मीडियम में लगेगा, यही निकालना। जरा गौर कीजिए, पीछे मैंने बताया था, है ना, देख लीजिए, एकदम एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सीधा। वैक्यूम का जो फोर्स हमने बताया था, इस तरह से कभी देखा था पीछे, जरा याद कीजिए, कुलम्ब लॉ जो पढ़ जाता है ना, F/Fm का चर्चा किया था मैंने, नहीं, वो क्या निकला था हमारा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी क्या, वैक्यूम वाला था, या इसी को कहा था क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए डेफिनेशन में लिखा दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, वैक्यूम या एयर जो भी कहे, है ना। तो यहाँ से हमें मीडियम का जो फोर्स निकलेगा, इसीलिए मीडियम का निकालना ना, वैक्यूम का फोर्स दे दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है ना, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो मीडियम का जो फोर्स निकलेगा Fm, वह क्या निकलेगा, है ना, मिलेगा Fv/, क्या मिलेगा, एप्सिलॉन r, है ना। कहने का मतलब क्या, Fv कितना दिया है वैक्यूम में या एयर में, ठीक है, दिया है 100 न्यूटन, एप्सिलॉन r कितना दिया है 20, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब कितना मिलेगा, 5 न्यूटन, यही आंसर। देखिए कहने का मतलब दो जब मीडियम बीच में डाल देते हैं ना, तो फोर्स घट जाता है, देखते हैं एयर में था तो 100 न्यूटन था, और उसी चार्ज को उतना ही दूरी पे, है ना, यदि मीडियम में डाल दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, तो फोर्स देखिए कैसा मिलता है, 5 न्यूटन, है ना। मतलब मीडियम डालने से परमिटिविटी से मतलब क्या होता है, फोर्स पे प्रभाव पड़ता है ना, फोर्स घट जाता है, देखिए घट गया, मीडियम में डाल दिया तो, है ना। चलिए हो जाएगा, याद रहेगा चीज़ ना, या जिसको नहीं पता है तो बस चाहेगा डिटेल में, दो चार्ज मान लीजिए Q1 Q2 डिस्टेंस r, है ना, Fv का फॉर्मूला, एयर का फॉर्मूला लगा दीजिए, Fv बराबर Q1 Q2/r², है ना। तब फिर क्या करना है, मीडियम में डाल के दे दीजिए, ठीक है, इसे बनाएंगे लंबा प्रोसेस। ये हमने निकाला था जब लम्ब लॉ पढ़ रहे थे, तो इस तरह का निकला था, इसलिए फट से पुट कर दिया इसमें, है ना। ये कब काम देगा, इसी समय इसमें ना, मिटा दे। नेक्स्ट है, जरा सोचिए इसको, कहता है ए पॉइंट, उसको बाद में करेंगे। कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज 100 न्यूटन। दो चार्ज के बीच में नेट फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज, है ना,
कितना 100 न्यूटन। कहता है what will be new force if distance between them is doubled। यदि दोनों के बीच के डिस्टेंस को कर दिया, डबल कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। एंड also find ratio of final and initial force। निकालिए। कैसे होगा? कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज 100 न्यूटन, है ना। दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? नया फोर्स क्या मिलेगा, है ना। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, जब दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दे? डबल कर दे, है ना। चलिए फिर कहता है ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल फोर्स, है ना। क्या होगा देखिए, ये कैसे बनाएंगे। कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 100 न्यूटन। दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन, है ना। तो ऐसा कर दीजिए, यही मान लेते हैं। एगो चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है? Q2। डिस्टेंस हमने क्या बोल दिया? R, है ना। तो यहाँ से कुछ नहीं, वैक्यूम में बात कर रहे हैं, कोई मीडियम का चर्चा नहीं किया है, इसलिए F बराबर क्या बोलेंगे? K Q1 Q2 बटे कितना? RS बोल सकते हैं ना। अब बताइए, यही जो दिया है F फोर्स कितना दिया है? 100 न्यूटन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन बराबर कितना? K Q1 Q2 बटे कितना? RS हो गया। चलिए अब क्या करना है, ये निकल गया। अब नाउ कहता है डिस्टेंस को डबल कर दिया, नहीं डिस्टेंस को क्या कर दिया? अब डबल, जैसे अभी R था नहीं, वैसे सब कुछ सेम ही रहेगा, खाली R डिस्टेंस को डबल कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस डबल कर दिया, है ना। वही चार्ज हो जाएगा Q1, यही चार्ज Q2, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R। जो चीज़ को डबल करेगा, ट्रिपलेट करेगा, हाफ करेगा, है ना, बस कर देना है, ठीक है। चलिए तो ऐसा अब जो नया फोर्स होता है, फोर्स यही रहेगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बदल दिया तो फोर्स ही बदल जाएगा। तो नया जो फोर्स मिलेगा हमारा F डैश मान लेते हैं उसको, वो कितना मिलेगा? K Q1 Q2 और बटे R की जगह कितना बोलेंगे? 2R का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? निकलेगा K Q1 Q2 बटे 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1/4 को बाहर कर लीजिए, अंदर में क्या बचेगा? K Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा बताइए, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है? 100 न्यूटन। तो डाल दिया जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ जो हो जाएगा 1/4 इंटू कितना? 100 न्यूटन। कहने का मतलब क्या मिलेगा? हमारा नया जो फोर्स मिलेगा, जो डिस्टेंस को डबल कर देंगे, तो F डैश क्या मिलेगा? 25 न्यूटन। यही कितना बढ़िया है, ज़बरदस्त। यही सब कंप्यूटर में पूछता है अपन को एग्जाम सब में, है ना। क्या होगा? टैक्स नहीं, सॉल्व कर देंगे। फिर पूछता है, देखिए ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल फोर्स। तो फाइनल फोर्स किसको कहेंगे? ये बोला,
इनिशियल फोर्स किसको कहेंगे? ये वाला शुरू में जो दिया हुआ है 100 न्यूटन, उसको इनिशियल कहेंगे। ये वाला नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है ना, अगेन है ना, क्या बोलता है? फाइनल फोर्स बटे इनिशियल फोर्स, नहीं का रेशियो क्या होगा? एफ डैश बटे क्या बोलेंगे? एफ। वो कितना हो जाएगा हमारा? फाइनल कितना हो जाएगा? मतलब वो ऐसा बोल दीजिए, एफ फाइनल बोलिए इसको, एफ फाइनल बटे कितना? एफ इनिशियल, एफ फाइनल कितना निकाला है? 25। तो हो जाएगा 25 बटे इनिशियल कितना है? 100। तो कितना हो जाएगा? 25 चौका नहीं, मतलब कितना हो जाएगा? 1:2 कितना मिलेगा? 4 रेशियो। ठीक है, चलिए ऐसे ही सोचना है। ठीक है, होमवर्क में मिलेगा ये सब टाइप का सवाल ना, रूम पे जाकर करना है, कल संडे बना लीजिएगा। ठीक है, मिटा दे, होमवर्क दिया जाएगा, इसको बना के लाना है। ठीक है, चल अगला सवाल कीजिए। बड़ा बढ़िया सवाल है। कहता है पॉइंट चार्ज Q is divided into two parts। एक ही चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्या है? Q, जिसको डिवाइड किया है दो पार्ट में, है ना, टू पार्ट्स। and both parts are kept at distance r। दोनों को कहाँ रखा हुआ है? r दूरी पे, है ना। कहता है find the maximum magnitude of force between them। ठीक है, बनाइए जल्दी। जल्दी क्या कहता है, जब समझिए क्वेश्चन को। कहता है पॉइंट चार्ज Q, एगो पॉइंट चार्ज दिया है जिसपे चार्ज कितना है? Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको काट दिया है, ठीक है, बहुत छोटा है फिर भी दो पार्ट में टुकड़ा कर दिया है, टू पार्ट्स। एंड बोथ पार्ट्स आर केप्ट एट डिस्टेंस r। दो टुकड़ा में बांटा तो दोनों को कुछ दूरी पे रख दिया, दोनों के बीच का दूरी क्या है? r, है ना। अब बोलता है फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम। दो पार्ट में बांट करके r दूरी पे रख दिया तो दोनों के बीच में क्या मैक्सिमम फोर्स लगेगा? नहीं होबे करेगा, क्योंकि चार्ज क्यों है, बांटेंगे दो पार्ट में तो कुछ इस पर आएगा कुछ इस पे आएगा, नहीं तो दोनों में कुछ फोर्स आएगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स, क्योंकि सेम टाइप का चार्ज है, उसको डिवाइड करेंगे तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स आएगा। ठीक है, तो बोलता है मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा? नहीं, अच्छा सवाल लिखा पूछा हुआ है कम जे सब में। चल मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बोलता है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए समझिए इसको, बढ़िया सवाल है ये, है ना।
एक के को चार्ज को दो पार्ट में बांट दिया, नहीं एक ही चार्ज दिया उसको दो पार्ट में बांट करके दोनों को अलग अलग कर दिया है। कितना दूरी पे रख दिया दोनों को, 8 दूरी पे, है ना। चलिए देखिए क्या बोलता है। मान लेते हैं दोनों चार्ज का एक पे चार्ज कुछ मानना पड़ेगा ना, दो पार्ट में बांट दिया है ना, तो दो टुकड़ा में बांट दिया, तो एक पर मान लेते हैं x, तो दूसरा पर कितना बचेगा बताइए। चार्ज को यदि मान काट के रख दिया दो जगह, तो पूरा चार्ज क्यों था इस पे, है ना, और उसी को काट के दो पार्ट में बांट दिया, दो जगह रख दिया, तो क्या होगा, कैसे करेंगे। तो एक पर x मान लेते हैं, तो दूसरा पर कितना बचेगा, q माइनस एक्स, है ना, यही ना। जिसमें होता है मेरे पास 10 आम है, 2 आम ले लिया, तो क्या करते थे, हैं 10 आम 2 आम ले लिया, तो कितना बचेगा मेरे पास, तो ये 2 को ले लिया तो उसको 2 हो जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा, 10 माइनस 2 8, है ना। तो कहना है लेट चार्ज ऑन दो पार्ट, चार्ज ऑन फर्स्ट पार्ट है ना, वो किसको कितना मान लेते हैं हम, Q मान, एंड चार्ज ऑन सेकेंड पार्ट कितना बोल देंगे, Q, कैपिटल Q माइनस क्या है, स्मॉल q, x भी मान सकते हैं, ठीक है, x भी कितना होगा, है ना, हमने मान लिया क्या Q। यदि दो टुकड़ा में बांट दिया Q को, तो एगो पे कितना आ गया, Q आ गया, है ना। अब कितना है ना, दूसरा पर कितना बोल देंगे, तो टोटल Q था तो Q माइनस Q, ऐसा, है ना। और दोनों को कितना पे रख दिया है, R पे, हो गया। चलिए यही कहता है सवाल, एक ही पॉइंट था, चार्ज था Q, जिसको दो टुकड़ा में बांट दिया, तो मान लिया दो टुकड़ा एगो यहाँ एगो यहाँ, और दोनों को कितना पे रख दिया, R पे, तो चार्ज क्या होगा, तो एक पे मान लेते हैं Q, है ना, ये क्या कि हमने लेट कर लिया, तो दूसरा पर कितना हो जाएगा, Q माइनस कैपिटल Q माइनस ये इस पर इतना मान लिया तो क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना, हाँ। चलिए अब जरा बताइए, बोलता है फोर्स का मैक्सिमम क्या वैल्यू होगा, नहीं फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जरा बताइए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो फोर्स निकलेगा F बराबर कितना होता है फॉर्मूला, K, है ना, Q इंटू Q माइनस कितना, Q बटे कितना, R स्क्वायर, हो गया। चलिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा K Q है ना, माइनस कितना मिलेगा, Q स्क्वायर बटे कितना मिलेगा, R स्क्वायर, ये क्या निकल जाएगा हमारा F। क्या यही फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम यही हो जाएगा ना। ये तो माना हुआ चीज़ है ना, माना हुआ है तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जब भी आता है ना, जो दिया रहता है उसी के टर्म में आएगा, है ना, माना हुआ चीज़ के टर्म में नहीं आएगा। तो ये माना हुआ चीज़ आंसर को थोड़ा बोलेंगे, ठीक है। अब बताइए क्या कहता है, कहता है फोर्स का क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा, नहीं बताइए फोर्स का क्या मैक्सिमम वैल्यू। तो एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए, तो हमने देखा था यहाँ वेरिएबल है ना, वेरिएबल है कौन, Q पता नहीं क्या है, माना हुआ चीज़ है ना, इसीलिए किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है तो उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, है ना। पीछे भी बताया होगा कभी इस तरह का, याद रख लीजिए, ठीक है, चीज़ को हमेशा काम करते थे। करेंटों में बात करेंगे मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो पावर को मैक्सिमम करना है तो पावर का डिफरेंशिएशन किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, ठीक है। तो देखिए, तो कहना है फोर फोर्स F टू बी मैक्सिमम। यदि फोर्स को क्या करना मैक्सिमम, तो क्या करेंगे हम लोग, dF बटे जो हो जाएगा dQ, वह किसके बराबर, 0 के बराबर, है ना। कहिएगा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिस चीज़ को मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर, 0 के बराबर। अब कहिएगा किसके बराबर, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, R के रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। तो जो चीज़ मानते हैं ना, जो चीज़ मानते हैं उसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो माना हुआ क्या है यहाँ पर Q, तो Q के रिस्पेक्ट करेंगे, तो DF बटे क्या बनेंगे, DQ। बताइए DF कितना है यहाँ पे, DF सॉरी D तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, F का वैल्यू कितना है, इतना, तो क्या फिर हो जाएगा K Q माइनस कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, है ना, बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है,
यहाँ से जो मिलेगा हमारा डी एफ डिफ्रेंसिएशन किसका, एफ का, डी एफ का वैल्यू कितना है ये पूरा, तो ये क्यू कितना हो जाएगा यहाँ से क्यू माइनस कितना क्यू स्क्वायर, अब बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब बट्टे किसके रेस्पेक्ट में है, क्यू के रेस्पेक्ट में, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। देखिए डिफ्रेंसिएशन जिसको नहीं आता है अपना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, 11th में बता दिया गया है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए तो क्या क्या है यहाँ पे, पहले कांस्टेंट बाहर कीजिए, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते कांस्टेंट, तो हो जाएगा के बाहर आ जाएगा, के बट्टे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाहर, अंदर में कौन बचेगा, बचेगा क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, ऐसा बचेगा। अब बट्टे क्या बोलेंगे इसको, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर कर लिया के बटे आर स्क्वायर, क्योंकि डी क्यू के रेस्पेक्ट करना है ना, इसीलिए, है ना। अब जरा बताइए क्या हो जाएगा, इसको नीचे कर ई कांस्टेंट, इसको उस साइड कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्यू माइनस कितना मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। ये कहाँ चला गया, इस साइड चला गया, है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, सॉल्व कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए क्यू के स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में, है ना, तो स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, अब कांस्टेंट क्या हो जाता है बाहर, डिफरेंशिएशन से क्यू बाहर हो जाएगा नहीं, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ से डी क्यू अपन क्या हो जाएगा डी क्यू माइनस, है ना, कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा डिटेल में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इतना नहीं करना चाहिए था हमको, है ना, इतना बराबर क्या बोलेंगे 0 हो जाएगा। क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में, जैसे x का बोलते थे, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 dx बाई dx कितना होता है 1, उसी तरह से इसका भी कितना हो जाएगा 1, है ना, इतना माइनस, तो कितना हो जाएगा x के पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या कहेंगे 2q हो जाएगा 2q, और फिर क्या ये घटाएंगे तो फिर वही चीज़ बराबर क्या हो जाएगा 0, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें पता है, मिलेगा q माइनस यहाँ से कितना मिलेगा बताइए, कितना हो जाएगा जा, टू कहाँ से आ गया, टू कहाँ से आ गया, तो क्यू स्क्वायर क्या बोलेंगे यहाँ पे 2q हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा q माइनस क्या मिलेगा 2q बराबर 0, क्या निकालना है नून क्या है स्मॉल q ना, तो स्मॉल q निकाल लीजिए, तो यहाँ से 2q जो हो जाएगा कितना हो जाएगा q, तो q बराबर कितना मिलेगा कैपिटल Q बटे 2। देखिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ यदि फोर्स को मैक्सिमम होना है ना, गौर कीजिए बात को, यदि फोर्स हम चाहते हैं मैक्सिमम फोर्स मिले, इसका मतलब चार्ज का वैल्यू क्या मानना पड़ेगा कैपिटल Q बटे 2, मतलब जितना चार्ज दिया था ना उसका आधा चार्ज देंगे ना उस पर दूसरा पार्टिकल पे, तब जाके फोर्स मैक्सिमम होगा, नहीं तो देखिए स्मॉल q का वैल्यू निकल गया, है ना। कभी कभी ये भी एग्जाम पूछ देता है ना, यदि फोर्स को मैक्सिमम होना तो बताइए चार्ज क्या होगा, है ना। एक चार्ज को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, है ना, जिसमें चार्ज q था, तो यदि फोर्स को मैक्सिमम होना है तो चार्ज का वैल्यू बताइए, तो यही आंसर बोल देंगे, ठीक है। लेकिन हमें बोलना है एक स्टेप आगे बोल दिया फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो अब इसी क्यू पे स्मॉल q को कहाँ डाल देंगे, डाल दीजिए यहाँ पर स्मॉल q के जगह, क्योंकि इसी चार्ज के वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा ना, तो बस डाल देंगे यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मिटाते इधर, ठीक है, छाप लीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा कहेंगे इसीलिए F मैक्सिमम जो हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स वो कितना हो जाएगा K, कितना हो जाएगा K, Q के जगह डाल दीजिए, Q के जगह स्मॉल q की जगह कितना Q बटे 2, फिर कितना बोलना है Q, फिर माइनस Q के जगह कितना Q बटे 2 उसका स्क्वायर और बटे कितना R स्क्वायर हो जाएगा ना, यही तो निकालना है बस, अभी क्या। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, मिलेगा यहाँ से K, ठीक है, और यहाँ से Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा माइनस ना, माइनस हो जाएगा फिर कितना Q स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ठीक है।
अब यहाँ से बट्टे कितना बोल देना है, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। गड़बड़ तो हो गया क्या? के तो इसका भी है, क्यू बाई 2। अच्छा हाँ गड़बड़ हो गया। देखिए कितना हो जाएगा, के सब का है ना, के पूरा का है, के पूरा का है, हो गया। तो हो जाएगा के, यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर में कितना हो जाएगा 2 है ना। कुछ इस तरह से माइनस क्यू स्क्वायर में कितना हो जाएगा 4 बट्टे कितना बोलेंगे आर स्क्वायर है ना। अब सब भी इसको वही हो जाएगा आंसर हमारा। तो यहाँ से कितना मिलेगा के, अब कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा एल्शियम में क्या हो जाएगा 2 है ना। तो हो जाएगा कुछ इस तरह से 2q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे है ना, कितना हो गया बट्टे कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4 हो जाएगा इतना, बट्टे कितना आर स्क्वायर है ना। अब यहाँ से जो मिलेगा हमारा के, तो कितना मिलेगा के इक्वल टू 2 में से गया तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टे कितना मिलेगा 4r स्क्वायर है ना। तो और यही जो हमारा हो जाएगा, यही क्या मिलेगा एफ मैक्स। ठीक है चलिए जल्दी कीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ये मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा किस चार्ज के लिए, तो इस चार्ज के लिए क्यू बाई 2 के लिए है ना। चलिए मिटा, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग है ना, बनाए तो जरा इसको। कुछ इस तरह का है, एक पॉइंट चार्ज है जिस पे चार्ज है प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू। यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक रॉड है, इस तरह से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये आर दे दिया ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया, चार्ज क्यू है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है ना। ये एक रॉड है, बहुत बड़ा रॉड है, तो लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट से बना हुआ है, जिसका लंबाई कितना है एल। ठीक है, ये इसको इसे कर दीजिए, ये पूरा लंबाई कितना दे रखा है एल, इस पर चार्ज दिया है टोटल कितना क्यू है ना। क्या ये रॉड चार्ज रॉड कहता है, बताइए फाइंड द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज क्यू एंड क्या चार्ज रॉड। देखिए यहाँ पर क्या था, क्या कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर अप्लीकेबल है कि नहीं है। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ, डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा पाएंगे ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है ये तो एक्सटेंडेड बॉडी है एक है ना। ये तो कहाँ मान लीजिए यहाँ है चार्ज, तो यहाँ कर लेते हैं, तो छोटा सा चार्ज लेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इतना, यहाँ कर लेंगे तो डिस्टेंस इतना, यहाँ करेंगे तो डिस्टेंस इतना हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो इतना। डिस्टेंस वैरी करता है नहीं हमेशा, तो फोर्स तो ग्राफ खराब हो जाएगा, फोर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज रहता है, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो सीधा दोनों को मिलाने वाला डिस्टेंस लेते ना। लेकिन यहाँ पर कितना पॉइंट चार्ज बनेगा, लाखों करोड़ों बनेगा इसमें है, लाखों करोड़ है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे तो बताया था नहीं, सिर्फ पॉइंट चार्ज के कूलम्ब्स तो ऐसे बताया था पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है,
है ना। लेकिन यदि बड़ा सा बॉडी आ जाए तो उसका भी उपाय है ना। कैसे उपाय है, कैसे फोर्स निकालेंगे, तो बोला था वही कैलकुलस का सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे और क्या, है ना। यदि बड़ा सा है तो छोटा सा मान लेंगे, एक छोटा सा लेंथ मानेंगे। वर्क ऑफ एनर्जी में पढ़ा था नहीं, सेंटर ऑफ मास में यही काम करते आए हैं नहीं, है ना। यदि बहुत बड़ा लग रहा है तो क्या करते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काट के तब उस पर निकालते हैं, तब जाके इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। यही काम यहाँ भी करेंगे, है ना। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें तो अप्लाई होगा नहीं डायरेक्ट कूलम्स लॉ, तो एक छोटा सा हम एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, है ना। मान लेते हैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, यहाँ कहीं ले सकते हैं, यहाँ कहीं, है ना। हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, है ना। कितना लंबाई का, लंबाई वैसे एल है, हम कितना लंबाई का माना है dx। कब, जब यहाँ से कितना दूरी पे, तो x दूरी पे, है ना। इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का मान लेते, कैसा है पॉइंट जैसा ही है, जैसा पॉइंट चार्ज है ना वैसा ही हमने पॉइंट जैसा काटा है, बहुत ही पतला, बहुत ही कपला, मच्छर को सब हम काट दो इतना पतला है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा dx, काफ़ी पतला है, ठीक है। अब बताइए, अब 2 पॉइंट चार्ज बन गया, एक पॉइंट चार्ज ये बन गया, एक पॉइंट चार्ज ये बन गया, नहीं मतलब बहुत ही छोटा लेंथ है, बहुत ही कम लेंथ है, तो पॉइंट ही जैसा है ना। अब जरा बताइए, अब ये छोटा सा है, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा dq, बहुत कम है तो चार्ज ही बहुत कम होगा इस पर, मतलब कैसा ट्रीट करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा। अब कूलम्स लॉ लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट तो मिल गया, एक पॉइंट चार्ज ये, एक पॉइंट चार्ज ये, नहीं बहुत बड़ा रॉड, इस पर भी तो कुछ चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा dq, क्यों, क्योंकि लेंथ बहुत कम है तो चार्ज भी बहुत कम होगा, है ना। चलिए तब पॉइंट जैसा हो गया, अब दोनों के बीच कूलम्स लॉ लगा देंगे, तो क्या निकलेगा, किस पर फोर्स निकलेगा, इस दोनों के बीच का फोर्स निकलेगा, है ना। रॉड और इसके बीच का नहीं निकलेगा, इसके और इस पॉइंट, इस एलिमेंट के बीच का फोर्स निकलेगा, है ना। और यदि हम पूरा रॉड के चलते निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कहेंगे इस पे चार्ज तो है, लेकिन इस पे कितना चार्ज है dx लेंथ पे, इसको जो हम पॉइंट चार्ज माना है, एलिमेंट काटा है, तो इस पे कितना चार्ज होगा, तो dq हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, कितना बोलेंगे, q बोल देंगे। q तो पूरा रॉड पर का चार्ज है ना, है पूरा रॉड पे चार्ज है, जब l लंबाई है ना रॉड का तब चार्ज q है, तो इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, कहेंगे चार्ज ऑन dx लेंथ यानी क्या, dx लंबाई पर कितना चार्ज बोलेंगे dq, उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, है ना। बताइए तो कितना हो जाएगा, dq का निकालना चार्ज, तो देखिए हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, ठीक है, बगल में निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, dx लेंथ में कैसे चार्ज निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, कहेंगे चूंकि l लंबाई में कितना चार्ज है q, जब लंबाई पूरा था रॉड का तो कितना चार्ज था q, इसीलिए है ना, एक में कितना हो जाएगा q/l, इसीलिए कितना लंबाई में निकालना है, तो dx लंबाई में निकालना है इतना में, तो इसीलिए dx लंबाई में कितना हो जाएगा, तो q/l इंटू कितना dx, इसी को हम क्या कहेंगे dq, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा dq, मतलब इस छोटा सा लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, तो इतना चार्ज आएगा, नहीं तो dq जो चार्ज देंगे कितना बोलेंगे q/l इंटू dx। आई समझ में कि नहीं आई, पीछे देखा हुआ चीज़ सब है ना, बोला था ना, बस रोटेशन तक पढ़ लीजिए फिजिक्स में, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, वही चीज़ बता रहा है। अब क्या करना है, बस हो गया, है ना। q/l इंटू dx, किसका चार्ज निकला, इसका, मतलब एक पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज। अब फोर्स लगा देंगे, तो फोर्स जो लगेगा तो बहुत कम लंबाई है, बहुत कम चार्ज है, तो फोर्स भी जो मिलेगा दोनों के बीच में क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, है ना। चलिए इसे याद रखिए, यूनिटरी मेथड बहुत काम देगा, हमेशा काम देगा यूनिटरी मेथड, एक नियम है ना, जब भी निकालना हो किसी छोटा सा एलिमेंट पे चार्ज, मास कुछ भी निकालना है, एक नियम लगा देंगे, इतना में इतना है तो इतना में कितना होगा, है ना। चलिए तो कहेंगे इतना निकल गया, तो कहेंगे फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज q, इस पर कितना फोर्स लगेगा, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू चार्ज dq, इस dq इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, नहीं
तो बहुत कम लेंथ है तो बहुत कम चार्ज है, बहुत कम चार्ज है तो फोर्स भी बहुत कम होगा, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग डी एफ कर देंगे। क्या करेंगे डी एफ। अब फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ये, तो कहेंगे के क्यू वन मतलब क्यू, फिर कितना बोलेंगे इस पर कितना बोलेंगे डी क्यू, हो गया के क्यू वन क्यू टू बटे कितना आर स्क्वायर। तो कितना दूरी पे माना है इससे, एक्स दूरी पे माना है, तो यही डिस्टेंस क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर, हो गया। चलिए यहाँ से पुट कीजिए फिर, तो मिलेगा के क्यू और डी क्यू की जगह कितना निकाला हमने, ये निकाला है, इस डी क्यू ये वाला पुट कीजिए, तो हो जाएगा क्यू और बटे कितना हो जाएगा एल इंटू कितना डी एक्स बटे कितना बोलेंगे एक्स स्क्वायर, हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, देखिए कुछ नहीं इंटीग्रेशन है खाली, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्या क्या बाहर आएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा हमारा जो डी एफ जो मिलेगा डी एफ ना, छोटा सा फोर्स, क्योंकि छोटा सा के चलते निकाल रहे हैं ना, छोटा सा फोर्स मिलेगा, जब पूरा रॉड के चलते निकालेंगे तब तो नेट फोर्स कहेंगे, टोटल फोर्स कहेंगे, है ना। चलिए बताइए अब डी एफ कितना हो जाएगा, डी एफ बताइए क्या करना है, यहाँ पे मिलेगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, है ना, और बट्टे कितना मिलेगा एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या बोलेंगे डी एक्स, हो गया। चलिए के क्यू क्यू डी एक्स बटे एल एक्स स्क्वायर, हो गया। बताइए यही आंसर हो जाएगा, यही फोर्स बोलेंगे आंसर, नहीं ये नहीं बोलना, क्यों, क्योंकि ये फोर्स किसके बीच में निकला, इस पॉइंट चार्ज और इस एलिमेंट के बीच में निकालने, किसके लिए बोल रहा है मुझे, निकालने के बोल रहा है रॉड के बीच में और इसके बीच में निकालने, है ना। तो कैसे निकलेगा ये बताइए। सवाल क्या पूछा था, सवाल क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड फोर्स बिटवीन चार्ज क्यू एंड रॉड, है ना, ये पूछा था सवाल। फाइंड फोर्स बिटवीन चार्ज क्यू एंड रॉड, इस क्यू के बीच में और रॉड के बीच में क्या फोर्स है ना, ये निकालना। तो अभी जो निकला मेरा किसके बीच का निकला है, निकला है इस चार्ज के बीच में और इस एलिमेंट के बीच में, तो कहेंगे इसीलिए, है ना, टोटल फोर्स जो हो जाएगा, टोटल फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड रॉड, क्या करेंगे बताइए, इंटीग्रेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो इस साइड कितना हो जाएगा डी एफ, इस साइड कितना हो जाएगा के क्यू क्यू बटे एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हो जाएगा। अब बताइए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी एम का एम, डी मेरा है ना, डी एफ का एफ बोल दिया जाएगा एफ। अब यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, हो जाएगा के क्यू क्यू बटे एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ ले बताइए, लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर माना, यहाँ भी तो मान सकते थे, तो यहाँ पर मानते तो कितना दूरी पे है इस चार्ज से, कितना दूरी पे आर दूरी पे, यहाँ मानते तो कितना दूरी पे रहता आर दूरी पे, यही आर दूरी। यहाँ भी मान सकते थे ना, लास्ट में यहाँ तक मान सकते थे, तब डिस्टेंस कितना हो जाता, ये आर प्लस एल, है ना, यहाँ मानते थे डिस्टेंस क्या बोलते हैं आर प्लस एल, आर प्लस एल, यहाँ मानते थे क्या बोलते हैं आर, है ना। तो पूरा रॉड के चलते निकालेंगे, लिमिट कहाँ से लेंगे, आर से आर प्लस एल, क्या कहा जाएगा आर से आर प्लस, याद रखना है ना, जहाँ से शुरू होता है रॉड कितना दूरी पे है एल आर पे, इसलिए लोअर लिमिट में जहाँ से शुरू हो सी को शुरू एल से लोअर लिमिट में, और जहाँ तक गया तक को अपर लिमिट में, यहाँ तक लेंगे तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा आर और प्लस कितना एल, है ना। सॉल्व कीजिए ध्यान है, अब तो सॉल्व करने तो आता ही है, बस वही आंसर हो जाएगा। कितना मिलेगा यहाँ से, हो जाएगा हमारा बाहर कौन कौन आएगा, किसके रिस्पेक्ट में करें एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब वही वेरिएबल है उसको अंदर रखेंगे, तो मिल जाएगा हमारा के क्यू क्यू बटे एल एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एक्स माइनस टू, कितना हो जाएगा डी एक्स, है ना, आर से आर प्लस एल हो जाएगा। इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो मिलेगा के क्यू क्यू बटे एल, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या था फॉर्मूला एक्स के पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, नहीं तो हो जाएगा एक्स के पावर माइनस दो प्लस वन, कितना हो जाएगा माइनस वन बटे माइनस कितना हो जाएगा वन, हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से, ये मिल जाएगा कितना, हो जाएगा आर से कितना आर प्लस एल, हो गया ना।
फिर सॉल्व कीजिए तो मिलेगा के क्यू बटे कितना एल, है ना, इसको ऐसे लिख दे क्या 1/x, है ना, नीचे डाल दिया, है ना, 1/x, इस पर यहाँ डाल दीजिए माइनस, ये माइनस यहाँ नीचे आ गया तो प्लस, आर से आर प्लस हो जाएगा सब। ये कर लिया जाए, जल्दी कीजिए इसको, पहले इधर मिटा देना है, ठीक है, इधर मिटा दे। बस कुछ नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अब पीछे जो पढ़ा नहीं था ना, बस यही चीज़ हो ज़्यादा दिमाग में लगा ना। खाली जैसे जैसे ब्रांच बदलता है फिजिक्स का, उस तरह से पैरामीटर्स बदलता है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है, क्या क्या लगाना है नहीं। चलिए क्या करना है बताइए, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आसान लगा रहेगा, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, सॉल्व कीजिए। हो जाएगा के क्यू बटे एल, डालिए अपर माइनस लोअर लिमिट आता हुआ, है ना, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/r प्लस एल, हो गया। अब फिर बताइए, ऊपर डाल दिया, फिर करेंगे माइनस, है ना, अब फिर ये भी माइनस है, लोअर लिमिट डालेंगे, नहीं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर ये भी तो माइनस है, फिर कितना हो जाएगा 1/x कितना हो जाएगा r, हो गया। सब चीज़ इसको हो जाएगा के क्यू बटे एल, है ना, फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमारा एलसीएम r प्लस एल इंटू कितना r, हो गया। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस आर प्लस, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा r प्लस कितना l हो जाएगा। इसी तरह से सॉल्व कीजिए तो मिलेगा के क्यू बटे एल, है ना, अब यहाँ से कितना मिलेगा माइनस आर प्लस एल, है ना, बटे आर प्लस एल इंटू कितना आर, हो गया। सॉल्व कर दीजिए इसको थोड़ा सा, क्या मिलेगा यहाँ से आर कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से जो मिलेगा हमारा के क्यू बट्टे एल इंटू कितना मिलेगा एल बट्टे, है ना, आर प्लस एल इंटू आर, ये भी एल से एल क्या हो गया कैंसिल, तो क्या मिलेगा फाइनली मिलेगा के क्यू बट्टे कितना मिलेगा आर इंटू आर प्लस एल, है ना, यही हमारा क्या निकल जाएगा नेट फोर्स, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। जल्दी कीजिए, मिटा दे। कुछ नहीं है, बस लम्स जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे आगे सवाल नहीं देंगे, ठीक है, उतना के बारे में सोचना है, 100 सवाल बन जाएगा, ठीक है। कल संडे है, कुछ होमवर्क देते हैं 5-6 सवाल, है ना, आराम से बैठ करके काम करना है। कल छोड़ देते हैं क्योंकि दांत भी दर्द कर रहा है ना, नहीं बोल पा रहे हैं ना बढ़िया से खुल के। जिंदगी भर दांते आते रहता है। चलिए नोट कीजिए तो होमवर्क, ना 30 है ना, चलिए बनाइए जल्दी फटाफट सवाल, नोट कीजिए। पहला नंबर कहता है द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स separated by a distance r,
हैरिज एज ऑप्शन ए में दिया है r-2, बी में दिया है r², सी में दिया है r, है ना, डी में दे दिया है r-। टिक लगाना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक लगा एक होना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 पॉइंट चार्ज कूलम एंड 10 माइक्रो कूलम placed at distance 10 cm in a medium, जिसका डायरेक्टरी कांस्टेंट दे दिया है 80। कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन चार्जेस। आंसर है इसका, मिला लीजिए आंसर, 9/4 × 10⁻6 न्यूटन। किस नेचर का होगा? रिपल्सिव नेचर का। जल्दी छापिए। क्लियर। नेक्स्ट है if forces between two charges is x, दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? x इन एयर, है ना। कहता है what will be new force, what will be new force if distance between charges becomes half and magnitude of one charge is tripled। कहता है find the ratio of initial to final फोर्स। ठीक है, इसका आंसर लिख देता हूँ, मिला लीजिएगा। 12x, 1/12
ये आंसर है, एगो ये छापिए जल्दी। अगला है इफ नेक्स्ट कहता है इफ द force between two charges in air is 200 Newton, what will be new force if magnitude of one charge is doubled, and other charge is half. Also distance between charge becomes half, and this system is placed in medium whose relative permittivity is in, ठीक है। चलिए इसका आंसर दे रखा है, आंसर दिया है इसका 80 न्यूटन। मिला लीजिएगा बना के। नेक्स्ट अगला है पांचवा नंबर,
point charge placed in medium at distance or then force between them is F. What is the distance between them in the same medium if force is 3F है ना। इसका आंसर दे रखा है R/√3। इसको भी कर लीजिए। अगला है छठा नंबर, the sum of two point charges is 7 microcoulomb. They repel to each other. With a force of 1 Newton and kept 30 cm apart, 30 cm दूरी पे रखा है in फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम एयर है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इच चार्ज। ठीक है, चलो बस, ज़्यादा नहीं तो दिमाग फट जाएगा, है ना। नहीं बना के लाइए। आंसर दिया है 5 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। ये कुछ सवाल है ना। कल संडे है तो अपना बना लेना है, और क्या। कल नहीं दे पाएंगे, है ना, इसलिए इतना सारा होमवर्क दे दिया है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो कूलम्स लोग बताया है अभी उतना ही पे काम करना है। सब उसी पर बेस्ट सवाल है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल संडे को नहीं मिलेगा कि कुछ दर्द भी करता है, उसके बाद होमवर्क हो गया अपना बनाते रहेगा बैठ के। मेरे को तो नहीं लगता है जो सब देखता होगा वीडियो, फिर भी क्या किया, जो मेरा काम है अपना करते हैं, है ना। और जिन लोगों को अपना लगता है तो पढ़िए रूम पे, है ना। छुट्टी है अभी, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।